नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल अभयंकर 2 में। दोस्तों, आज की विज्ञप्ति जो है वो एसएससी एमटीएस को लेकर है। हर साल की तरह इस साल भी कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 10th बेस पर जो एग्ज़ाम लेता है उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी है। तो दोस्तों, इस साल एसएससी एमटीएस की वो जारी हो चुकी है और 27 जून 2024 से इसमें आवेदन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 31 जुलाई 2024 तक भरे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई 2024 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। दोस्तों, आप में से किन्हीं साथी के आवेदन फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे 16 अगस्त और 17 अगस्त को आप आवेदन जो सबमिट कर चुके हैं उसमें आप करेक्शन करवा सकते हैं। एग्ज़ाम कब होगी? तो दोस्तों, अक्टूबर माह या नवंबर माह में एग्ज़ाम होना संभावित है। तो इस तरह आपके पास अभी कम से कम 3 महीनों का समय शेष बचा है, जिसमें आप बहुत अच्छी तैयारी करके अपनी एक पोजीशन इसमें सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जाने का। बात कर लेते हैं कि एसएससी 2024 में कितनी वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों, इसमें एसएससी एमटीएस में टोटल वैकेंसीज जो है वो 8,326 पदों के लिए निकाली गई है वैकेंसी, जिसमें से एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के 4,887 पद हैं। वहीं हवलदार के 3,439 पद जारी की गई है। आयु की गणना के बारे में, तो दोस्तों 1 अगस्त 2024 से आयु की गणना की जाएगी। इसमें जो पहला पद है एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो आयु सीमा है न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 25 साल के बीच में होना। हवलदार के पदों के लिए जो आयु है न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 27 साल है। पदों के लिए जो आयु सीमा की गणना है 1 अगस्त 2024 की स्थिति में की जाएगी। साथ ही साथ बात करें कि अपर एज लिमिट में कुछ एज में रिलैक्सेशन है। तो जी हाँ दोस्तों, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष का छूट है। वहीं दिव्यांग कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए भी आयु सीमा में छूट है। इसमें शैक्षणिक योग्यता केवल और केवल 10वीं ही मांगी जाती है। दोस्तों, यदि 1 अगस्त 2024 या इससे पहले आपके पास 10th की क्वालिफिकेशन है तो दोस्तों ये वैकेंसी आप आराम से भर सकते हैं। फीस के बारे में, तो दोस्तों महिला चाहे किसी भी वर्ग से क्यों ना हो, एससी प्रकार से कोई आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट, दिव्यांग कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन आदि को भी आवेदन फॉर्म फीस की ज़रूरत नहीं है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है। के बारे में कि एग्ज़ामिनेशन का स्कीम क्या रहेगा, तो दोस्तों इसमें जो एमटीएस की एग्ज़ाम होगी वो सिंगल स्टेज की एग्ज़ाम होगी, जबकि हवलदार की जो पोजीशन होगी उसमें भी एक रिटर्न एग्ज़ाम होगी। देन उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या पीईटी होगा या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी लिया जाएगा। इंग्लिश के साथ साथ अन्य 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी, जैसे असमी, बंगाली, गुजराती, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, ये सब रीजनल लैंग्वेज को भी शामिल किया गया है। इस इंग्लिश का पेपर है, सब्जेक्ट का पेपर वो तो इंग्लिश में ही होगा। इसके अलावा जैसे मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ या फिर साइंस का पेपर हुआ, उसमें आप क्षेत्रीय भाषा यदि कोई कैंडिडेट है वो उसी भाषा में देना चाहे तो उसमें आप दे सकते हो। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है जो कि दोस्तों जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी उसमें 2 सेशन होंगे। दोनों ही सेशन 45-45 मिनट के होंगे। दोस्तों, इस बार एक समय में सिर्फ एक ही सेशन ओपन होगा। जैसे सेशन फर्स्ट में न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 अंकों के होंगे। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन होगा 3 अंक का, एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इसमें भी 20 क्वेश्चन आएंगे, अधिकतम 60 अंक रहेंगे, प्रति क्वेश्चन 3 अंक का होगा। इसके लिए जो आपको टोटल टाइम मिलेगा वो मिलेगा 45 मिनट। 45 मिनट के बाद ये सेशन ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाएगा। आप अब ऐसा नहीं कर सकते कि सेशन फर्स्ट पहले देख लें, सेशन सेकंड बाद में। हाँ, 2 इसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा, इस तरह 75 अंक। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे और ये भी 75 अंक का। ये सेशन भी 45 मिनट का होगा। इस तरह दोनों सेशन मिलाकर 90 मिनट की अवधि के पूरी एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। दोस्तों, पहले सेशन में ये सिर्फ
क्वालिफाइंग होगा इसके मेरिट मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, और जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ सेशन 2 के आधार पर बनेगी, जिसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। तो यदि आप इन 2 में बेहतर परफॉर्म करें मेरिट में लाने के लिए तो बेस्ट है, और इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको पास होना भर है, उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। इसके अलावा मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो बच्चे मैथ्स में वीक भी हैं उनके लिए भी टेंशन नहीं है, उन्हें सिर्फ नॉमिनली पास होना है इस एग्ज़ाम में, जो कि बहुत आसान है। से जो पूरी एग्ज़ाम होगी सीबीएसई की वो सेशन 1 और सेशन 2 2 हिस्सों में होगी, सेम डे पर होगी और एक ही साथ में होगी। पहले सेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट 45 मिनट में सेशन 2 कंप्लीट होगा। में कंप्लीट होने के बाद पहला सेशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वो सबमिट हो जाएंगे। इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप में सेकंड सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और दोनों ही सेशन होने के बाद ये एग्ज़ाम पूरी तरह क्लोज हो जाएगी। इनके बारे में तो दोस्तों सेशन फर्स्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है अर्थात, और वहीं सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है, सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। सिंपल है। इसमें मैथ्स एडवांस बात कर लेते हैं फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी के बारे में, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट या पीएसटी के बारे में। तो जितने कैंडिडेट्स ने हवलदार के पदों के लिए जो कि सीबीएसई और सीबीएन पदों के लिए है उनके लिए आवेदन किया है, तो उनके लिए फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी लिया जाएगा, जिसमें उन्हें पैदल चलना होगा 1600 मीटर 15 मिनट में चलना होगा। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। वहीं फीमेल कैंडिडेट को यानी महिला उम्मीदवारों को 20 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा। वहीं फिज़िकल स्टैंडर्ड यानी पीएसटी की बात कर लें, जो है मेल कैंडिडेट की 157.5 रहना चाहिए। 5 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो रिलैक्सेबल होगी। गढ़वालीज, असमीज, गोरखाज जितने हिली एरिया के हैं वहाँ पर हाइट 5 सेंटीमीटर की उनको छूट रहेगी। वहीं चेस्ट की बात कर लें तो 81 सेंटीमीटर फुली एक्सपैंड इसमें होना चाहिए। बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो उसकी मैक्सिमम हाइट जो है और वेट का क्राइटेरिया दिया हुआ है 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए और वेट 48 केजी होना चाहिए। तो ये तो हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी फॉर हवलदार पोस्ट। टास्किंग स्टाफ को विभिन्न कार्यालयों में एक अधीनस्थ के तौर पर काम करना होता है। इसके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या पीएसटी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों ये सारी जो कवायद है वो सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए, एमटीएस के लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं है। एमटीएस में जो सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम दिया था आपने, उसमें जो सेशन 2 था उसके परफॉर्मेंस के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और वहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है एमटीएस का। सिलेबस बहुत ही अच्छा है, छोटा है, सरल है। तो कोई भी कैंडिडेट जो इच्छुक है और चाहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इस जॉब में अपनी पोजीशन सिक्योर करें, सुरक्षित करें, तो 3 महीने ईमानदारी से तैयारी कर ले तो सिलेक्शन तय हो जाएगा। एक स्ट्रैटेजिक तैयारी बहुत ज़रूरी है चयन करने के लिए। दोस्तों अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।